हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो 2018 का हिंदी का सॉल्व पेपर है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ऑप्शन आ है ब्रज भाषा, ऑप्शन बा है उर्दू, ऑप्शन सा है खड़ी बोली और ऑप्शन दा है हिंदुस्तानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा यानी कि खड़ी बोली हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन आ है भारती, ऑप्शन बा है वीणा पाणी, ऑप्शन सा है शारदा और ऑप्शन दा है भार्गवी। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, नहीं मतलब कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो भार्गवी नहीं है और आपके देखिए भारती हो गया, वीणा पाणी हो गया और शारदा हो गया, ये आपके पर्यायवाची हैं यानी कि सरस्वती के पर्यायवाची हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भिक्षुक में प्रत्यय है, ऑप्शन आ है उक, ऑप्शन बा है इक, ऑप्शन सा है अक और ऑप्शन दा है उत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका उक यानी कि आ ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु शब्द का विपरीतार्थक है। तो ऑप्शन आ है महान, ऑप्शन बा है विशाल, ऑप्शन सा है दीर्घ, ऑप्शन दा है उत्तम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सा हो जाता है यानी कि दीर्घ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन है वातायन, ऑप्शन बा है ईशान, ऑप्शन सा है वायव्य, ऑप्शन दा है क्षितिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है यानी कि ईशान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो देखिए अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो देखिए, कोकिल का हो जाता है कोयल और कूप का हो जाता है कुआं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें है प्रा और सा उपसर्ग लगाकर दो शब्द यानी दो शब्द लिखिए। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो उपसर्ग हमने आपको बताया था कि उपसर्ग यानी आगे, उपसर्ग यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा और आप लोग अच्छे से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, पूछ रहे हैं उपसर्ग यानी आगे लगाना है, ठीक है ना। तो प्रा यानी देखिए प्रकार, तो प्रकार हो जाता है और देखिए परहार, तो परहार हो जाता है यानी पर प्लस हार परहार हो जाता है और पर प्लस कार प्रकार हो जाता है। और देखिए सा उपसर्ग में, तो सा देखिए इसमें सु लगेगा, सा में छुटों की मात्रा लगेगी, तो सु प्लस गम सुगम और सु प्लस विचार तो सुविचार हो जाता है। अगर देखिए इसमें पूछा है उपसर्ग, अगर प्रत्यय की बात कर ली जाए तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो वर्ड पीछे लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द देखिए, सागर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे रत्नाकर, थर्ड नंबर पर जलधि और 4 नंबर पर अरोती। ये देखिए आपके वो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, एकदंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो एक दंत में प्रयुक्त द्विगु समास है। देखिए, एक दंत मतलब एक, गिनती यहाँ पे आ गई तो क्या हो गया द्विगु समास। और नील कमल, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा प्रयुक्त समास है? तो कर्मधारय समास है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कहावत देखिए, कहावत का अर्थ है कथनी एवं करनी में अंतर होना, और वाक्य प्रयोग है रमेश के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाई ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए दोहे की इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पी टाइप और अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग लघुत्तरी टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स देखिए एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं, तो फ्रेंड्स हो सके तो आप अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं देखते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज को। देखिए लघुत्तरी प्रश्न में संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं देख लेते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य वाक्य हो, एक मुख्य वाक्य तथा अन्य उपवाक्य हो जो निराश्रित उपवाक्य की श्रेणी में आते हैं, ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। उपवाक्य संयोजक से जुड़े रहते हैं, जैसे मोहन मेरठ गया वहाँ 3 दिन रहा, दोनों प्रधान वाक्य हैं। प्राचार्य जी बीमार हैं इसलिए विद्यालय नहीं आए। देखिए इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए प्राचार्य जी बीमार हैं मुख्य वाक्य है इसलिए विद्यालय नहीं आए उप मुख्य वाक्य है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य निराश्रित उपवाक्य होता है और वह निराश्रित संयोजक से मुख्य वाक्य से जुड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप से अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं। देखिए दीपावली, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो भी त्यौहार आप लोगों को जो ज़्यादा लगे कि हम इसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे, आप वो त्यौहार के बारे में लिखिएगा। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पर दिवाली के बारे में बता देते हैं, यानी दिवाली के बारे में पढ़ा देते हैं। देखिए रूपरेखा, प्रस्तावना, मनाने का कारण, मनाने की विधि, लक्ष्मी पूजन और उपसंहार। तो सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए त्योहारों और उत्सवों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में हिंदुओं के देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाए रक्षाबंधन, दशहरा, होली और दीपावली प्रसिद्ध त्योहार हैं। भारत में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण 13 से शुक्ल 2 धनतेरस से भैया दूज तक 5 दिनों का मनाया जाता है। अब देखिए मनाने के कारण। दीपावली, दीप प्लस वली, इसका अर्थ दीपकों की पंक्ति है। यह ज्योति का पर्व है। इसको मनाने के कई कारण हैं। राम का अयोध्या में इसी दिन राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजयूष यानी राजसूय यज्ञ पूरा किया। इसी दिन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। इसी दिन आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती ने निर्वाण प्राप्त किया था। दीपावली के समय वर्षा ऋतु का अंत और शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। देखिए मनाने की विधि की अगर बात कर ली जाए तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दीपावली से पूर्व यानी कि दीपावली से पहले घरों और दुकानों की सफाई व रंगाई आरंभ हो जाती है। यह त्योहार धनतेरस से आरंभ होता है। धन्वंतरी का जन्म दिवस होने के कारण वैद्य लोग इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उस दिन नरक 14 यानी 14 मनाई जाती है।
और देखिए इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन घर में दीपक जलाए जाते हैं, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, बाजार और घर सब प्रकाश से जगमगा जाते हैं। अब देख लेते हैं लक्ष्मी पूजन। दीपावली के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं, खीर खिलौने मिठाइयाँ आदि खाते हैं। व्यापारी वर्ग बही खाते पूजते हैं। चौथे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के टीका करती हैं। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें भाइयों के साथ यमुना नदी में स्नान करती हैं। उपसंहार देख लेते हैं। दीपावली के अवसर पर कुछ लोग जुआ खेलकर अपना धन और उल्लास नष्ट करते हैं। बच्चे पटाखे व फुलझड़ियों से वस्त्र व शरीर के अंगों को जला लेते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्रीय त्योहार पर इन बुराइयों को दूर करें और इसे कल्याण का साधन बनाएं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? दो उदाहरण दीजिए। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है। और ये कब यूज़ किया जाता है? तो जब कोई प्रश्न पूछता है और जब प्रश्न पूछ लेता है तो जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है उसके अंत में। तो देखिए जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो वहाँ प्रश्न सूचक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह को देखिए इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, उसके बाद देखिए क्वेश्चन हो गया ना, वो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब वाक्य कंप्लीट हो गया तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? तो देखिए सफल शिक्षण की कसौटी पाठ का बालकों की समझ में ठीक ठाक आना है। किसी भी पाठ को शिक्षकों द्वारा छात्रों को समझाने के लिए प्राय दो प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। प्रथम वे साधन जिनके बिना शिक्षण का कार्य चल ही नहीं सकता, यथा जैसे श्याम पट, चौक, डस्टर आदि। इन्हें हम शिक्षण के सहायक साधन न कहकर यदि आवश्यक सामग्री कहें यानी TLM कहें तो अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता तो प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक स्थिति में पड़ती ही है। देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से दूसरे प्रकार के सहायक साधन वे साधन जिनका उपयोग शिक्षण पाठ की प्रकृति और छात्रों के शैक्षिक स्तर तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ से उपयोग में लाता है, यथा पौधे, पत्तियां, फूल, मॉडल, दृष्टांत, उदाहरण आदि। इन्हीं को हम शिक्षण में सहायक साधनों के अंतर्गत गिनते हैं। इसी आधार शिक्षण में सहायक साधनों के महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता, उद्देश्य आदि सभी को सरलता से देखा जा सकता है। अब देख लेते हैं सहायक साधनों का शिक्षण में महत्व। क्या महत्व है ये देख लेते हैं। देखिए सहायक साधन शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता उसे चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। देखिए आप लोग अगर बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और अगर उनके सम्मुख आप ऐसी चीज़ों को जैसे चित्र वगैरह आप लगा दें, यानी आपको कहानी सुनानी है तो आप चित्र के माध्यम से अगर बच्चों को समझाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। या देख लीजिए श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री, इसके द्वारा भी अगर शिक्षा दी जाती है तो क्या होता है, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट है देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल, चित्र आदि सभी दृश्य हैं। साहित्य शिक्षण में जब तक अंतरकथाओं वगैरह को स्पष्ट ना किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता और ना ही समझ में आता है। सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझने में अपेक्षाकृत समय कम लगता है। इनके द्वारा छात्रों की विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। और देखिए इसी कारण किसी पाठ को समझने हेतु सहायक सामग्री की उपयोगिता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग, देखिए
शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आरंभ में, जैसे कि हमने आपको बताया, उ से उपसर्ग और आ से आगे, जब कोई वर्ड आगे लगता है तो क्या होता है कि उसकी विशेषता उत्पन्न कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ तो मर, तो क्या हो गया, अमर। फिर उसके बाद देख लेते हैं अति प्लस क्रमण तो अतिक्रमण, गल प्लस गुच्छा तो गलगुच्छा। ये आपके क्या हो गए, ये आप लोगों के उपसर्ग। उसके बाद देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय मीन्स पीछे। तो प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद में हट लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। देखिए आप लोग ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए कृत प्रत्यय क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगाने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ धातु के शब्दांश आई जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। इस प्रकार प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अपव्यय शब्दों की रचना की जा सकती है। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तदित प्रत्यय। धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों में शब्दांश को जोड़कर तदित प्रत्यय बन जाता है। जैसे पुस्तक शब्द आलय को जोड़कर पुस्तकालय बन जाता है। कुछ प्रत्यय इस प्रकार है, देख लें। देखिए शब्द है कि जैसे अधिकृत तो प्रत्यय हो जाता है अधिकृत, अनुक्रम तो अनुक्रमणिका तो अनुकर्मणिका। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्योग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए व्योग श्रृंगार, तो व्योग श्रृंगार का एक उदाहरण है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये आपका देखिए क्या हो जाता है, तो व्योग श्रृंगार का एक उदाहरण हो जाता है। ठीक है ना। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्रिया किसे कहते हैं, उसके दो उदाहरण लिखिए। तो क्रिया, क्रिया शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना होना आदि। देखिए खाना, खाता, खाते, खाया, खाई, खाए, खाऊं, खाऊंगा, खाऊंगी आदि। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पे देखिए ये जो पेपर सॉल्व कर रहे थे ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।